वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में बस चंद घंटे बाकी, जानवरों की खरीदारी में आ गई तेजी। मवेशी मंडियों में कहीं रश, खरीदारों और व्यापारी में बहस व तकरार, कहीं व्यापारियों को ग्राहकों का इंतजार। जहां आ गया जानवर वहां बच्चे खिदमत से सरशार। जानवरों को खिलाना पिलाना, मोहल्ले में घुमाने की जिम्मेदारी, जानवरों की मेहमानदारी जारी। शहंशाह की वाह-वाह, चैंपियन अपनी धुन में मगन। सोनू का वजन भी 30 मन। मुजफ्फरगढ़ में 3 साल फल, बादाम और मेवे खाकर तीनों कुर्बानी के लिए तैयार। शहरियों की बैलों के साथ सेल्फियां। विहाड़ी की मवेशी मंडी में राजनपुरी बकरे तवज्जो का मरकज। मालिक कहता है साल हर साल इनकी देखभाल की, मगर मुनासिब दाम देने को कोई तैयार नहीं। भावलनगर में जबरदस्त बबलू और भोलू का गश्त। ईद पर कस्साब बन गए नवाब। आवाम की जेबों पर चाकू छुरियां चलाने की तैयारियां, औजारों पर धार लगा ली। मौसमी हो या पेशावर कसाई, करेंगे खूब कमाई। बकरा, गाय और ऊंट कुर्बान करने के लिए रेट ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा कर दिए। बड़ी ईद हो और बारबेक्यू पार्टी ना हो, ये तो नामुमकिन है। कोयटा वालों ने ईद का मजा दुबाला और बारबेक्यू पार्टी करने के लिए कोयले और अंगीठियों की खरीदारी शुरू कर दी। ईद कुर्बा से कबल ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जी और मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची में लाल मिर्च 800 रुपए किलो और गर्म मसाला 900 रुपए पाव तक जा पहुंचा। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। कश्मीर में 2 रोज कबल 100 रुपए में 3 किलो मिलने वाला टमाटर 300 रुपए फी किलो हो गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल अजहा मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए। लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर मगरबी ममालिक में भी आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए लाखों जानवरों की कुर्बानी भी पेश की गई। लाखों हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में क़याम के बाद जमरात में बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ। रमी के बाद हुज्जाज कराम कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम आम लिबास में मस्जिदुल हराम पहुंचकर तवाफ़ ज़ियारत और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करेंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद वापस मिना लौट जाएंगे, जहां वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम के दौरान रमी करेंगे। मुल्क भर में बोहरी बरादरी ने भी आज ईद उल अजहा मनाई। कराची में सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया गया। गवर्नर सिंध का एक और बड़ा फैसला, 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए फ्री सोलर सिस्टम लगाकर देने का ऐलान। कामरान टेसोरी कहते हैं गवर्नर हाउस में 100 ऊंट कुर्बान करके गोश्त मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा। जानवरों की आलाइशें, नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। कंट्रोल रूम्स मजीद फ़ाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। 3 माह में मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ गई। आवाम की अक्सरियत हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। शहरों में 62 और देहात में 48% लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की अवामी सर्वे रिपोर्ट आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर आँच न आए। पाक चीन लाजवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन प्रोफेशनल जिम्मेदार शख्स होना चाहिए। सर्जरी मोहसिन नकवी, शरीफ फैमिली और पूरे साजिशी टोले की होनी चाहिए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के 250 एहलकार कराची की सड़कों पर दरबदर। चाइनीज कंपनियों ने सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। जवानों को राह सड़क पर गुजारनी पड़ गई। चीनी कंपनी का पुलिस को लिखा गया खत। GTV न्यूज पर।
किसी एहलकार को सजा के तौर पर नहीं भेजा गया। पहले से तैनात एहलकार ट्रेनिंग पर भेजे गए थे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का चीनी कंपनी के खत और सीडीडी एहलकारों की वायरल वीडियो पर वजाहती बयान। बोले, चीनी बाशिंदों की रिहाइश गाह में सिक्योरिटी एहलकारों के रहने का बंदोबस्त नहीं था। एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का इंकशाफ। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद अनासिर मुल्क के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई दूसरे ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी कर रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इस बजट ने गरीब आदमी और तनख्वाहदार को तबाह कर दिया। तनख्वाहदार तबका टैक्स अदा करने में सबसे आगे है। बताया जाए, बजट में ज़राअत पर कौन सा टैक्स लगाया गया है जिस पर जागीरदार मजे कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों की सिविल एविएशन में रजिस्ट्रेशन लाजमी। वजारत हवाबाजी ने पॉलिसी रूल्स जारी कर दिए। रिमोट पायलट लाइसेंस लेने के लिए 4 माह की मोहलत। लाइसेंस की मियाद 3 साल होगी। सरहदी और ममनुआ इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। ड्रोन कैमरे दरामद करने के लिए वजारत दिफा से क्लियरेंस लेनी होगी। लकी मरवत में मलंग अड्डा के करीब ऑपरेशन। कलदम तहरीके तालिबान टीपू गुल ग्रुप का मतलूब कमांडर वलीउल्लाह हलाक। कई दहशतगर्द गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का कत्ल। मुसल्लह अफराद शाहाना लोकड़ा में फायरिंग करके फरार। मरने वालों में 20 साल रहीम और 18 साल आफशा बीबी शामिल। चारसद्दा पुलिस ने 72 साला शख्स की 13 साला बच्ची से शादी की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद ने 5 लाख रुपए के एवज मुलजिम से बेटी की शादी की। दूल्हा, निकाहख्वाह और गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। रावलपिंडी के मिस्रियाल रोड पर एलपीजी सिलेंडर की दुकान में धमाका। 6 अफराद झुलस गए। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। धमाका सिलेंडर रीफिलिंग के दौरान हुआ। टांगगढ़ में जालिम वडेरे के जुल्म का शिकार ऊंट का इलाज और मसनूई टांग लगाने के लिए कराची मुंतकिल। वाक़े में मुलव्विस 6 मुल्जिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कराची और बलूचिस्तान में आज मौसम गर्म रहा। शहर कायद में दर्जे हरारत में मामूली इजाफा। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से मौसम बदल गया। गाज नदी समेत मुख्तलिफ नदी नालों में तोग़यानी, सतह में इजाफा। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का स्कर्दू में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। गैर मुल्की कोपैमा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में तबाह इमारतों के मलबे पर नमाज़े ईद। प्यारों की शहादतों से गमज़दा अफराद खुशी के दिन भी सोगवार। फ़लस्तीन की आज़ादी और इजराइल की नाबूदी के लिए दुआएं। गजा में ईद पर भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइली बमबारी से मजीद 28 शहरी शहीद। मजमूई तादाद 37,300 हो गई। रफा खंडरात में तब्दील। हमास के जवाबी हमले। 8 से होनी फौजी हलाक। अल-क़स्साम ब्रिगेड का इजराइल पर हमला। 2 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह के सेहोनी फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी। सेहोनी फौज को अल-रमटा, अल-समाका, अल-मतीला के मकामात पर रॉकेट्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियार और रडार सिस्टम तबाह। हमलों में मुतादिद सेहोनी फौजी बैरिक्स भी तबाह। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के फ्री फ़लस्तीन के नारे, शहरी फ़लस्तीनी कॉफिया, स्कार्फ और फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे। आज वालिद को खराजे तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है। इसारो वफा, उल्फत शफ़क़त और लुत्फ़ो करम का मजमुआ। वालिद ही वो हस्ती है जो अपने वजूद को रेजा रेजा कर देने से गुरेज नहीं करती। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी रस्मी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। मैच लॉर्ड हिल में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों में से किसी टीम का इवेंट में आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं।
T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 181 रन का हदफ 2 गेंदों पहले ही मुकम्मल कर लिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड की नामीबिया को DLS मेथड के तहत 41 रन से शिकस्त। 126 रन के हदफ में नामीबिया की टीम मुकर्ररा 10 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बना सकी। पाकिस्तान के उभरते हुए जूलियन थ्रोअर यासिर अली ने जनूबी कोरिया में होने वाली एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत लिया। उन्होंने 78.10 मीटर की थ्रो फेंकी। सोने का तमगा श्रीलंका के नाम रहा। चीन के चिड़ियाघर में इंतजामिया की कोशिशें बेकार। मोटे तेंदुए का वजन कम ना हो सका। 3 माह पहले तेंदुए की तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई थी तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। और मानो बिल्ली का आराम, कुत्ता बिस्तर से कब्जा छुड़ाने में नाकाम। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।